इंसान तो लड़की नहीं। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे और मैं नहा करके रेडी हूँ। घर की साफ़ सफाई मेड कर गई है, बस खाना बनाना, किचन का काम करना है जो मैं बस अभी जा रही हूँ। उससे पहले थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ, फिर पूरे दिन काम में बिज़ी हो जाती हूँ तो मौका नहीं मिलता आप लोगों से बात करने का। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से सुबह सुबह बात कर लेते, थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। और ये देखो मैंने अपने ना नेल्स इस बार बढ़ा रखे हैं। वैसे मुझे ना नेल्स बढ़ाने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे नेल्स मैं अगर बढ़ाऊँ तो ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं है। मतलब एक हफ्ते में ही टूट के सब बराबर हो जाते हैं। लेकिन अभी जो है काफ़ी दिन हो गए मेरे नेल्स जो है इतने बड़े हो गए हैं और टूटे भी नहीं हैं। और वो भी सिर्फ इसी हाथ के बढ़ते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड के ही बढ़ते हैं। ये राइट हैंड में देखो ये बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। ये तो उल्टे सीधे हो रहे हैं, तो मुझे काटने और हैं, उनको तो मैं काटूंगी तो बढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये लेफ्ट हैंड के बढ़ गए हैं तो अच्छे लग रहे हैं। बड़े हुए नेल्स अच्छे तो लगते हैं, बट ये कि इनकी केयरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साफ़ सफाई थोड़ा रखना पड़ता है, गंदगी भर जाती है इनमें अंदर, तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो जो मैं टीथ साफ़ करने वाला जो मेरा ख़राब ब्रश हो जाता है ना, मैं उनसे साफ़ कर लेती हूँ इन नेल्स को। और पता नहीं मेरे बड़े हुए नेल्स कब तक बने रहेंगे, देखते हैं। जब तक बने तब तक सेफ़ रखते हैं इनको, कब तक सेफ़ रहते हैं ये पता चले। एक दो आज मैंने आपसे बात की है और कल की कल टूट ही जाए। और मैं आज सोच रही हूँ इनको शेप भी दे दूँ, मैंने इनको शेप नहीं दी है। और शेप देखा कि फिर मैं नेल पेंट लगाऊंगी। फ़िलहाल किचन में चलते हैं, खाना बना लेते हैं यार, बहुत बना फिर सब भूख भूख चिल्लाने लगेंगे। और अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले सब्ज़ी काटने बैठ गई हूँ, क्योंकि सब्ज़ी नहीं काटी थी। वैसे तो मैं ज़्यादातर नहाने से पहले सब्ज़ी काट करके रख देती हूँ, बट इस बार मैंने कहा पहले मैं नहा लेती हूँ, नहा करके फिर आराम से खाने पीने की तैयारी में लगूंगी। तो अभी मैं यहाँ पर जो है गाजर छील रही हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर आलू की सूखी सब्ज़ी मटर डाल के। तो अभी इस वक्त मायके में मेरा पहला काम यही है कि फ़्रेश वगैरह हो करके चाय वगैरह पी करके सब्ज़ी वगैरह काट करके रख दो, क्योंकि घर की साफ़ सफाई के लिए तो मेड लगी हुई है घर में। जब घर में पेंट का काम स्टार्ट हुआ था ना, तभी जो है घर में मेड लगवा दी थी मम्मी ने, जो कि सुबह 8 सवा 8 तक आती है और घर की साफ़ सफाई करके वही 8:30 पौने 9 बजे तक चली जाती है। और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ। नहा करके मैंने ये सब्ज़ी छोंक दी है, पापा भी नहा लिए। पापा नहा करके ठाकुर जी वगैरह नहलाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा पूजा पाठ का काम ना पापा ने संभाल रखा है। और ये जो हरी मटर है ना, ये वही हरी मटर है, मम्मी ने छील करके जो पॉलीथीन में बांध करके फ्रीज़र में रख देती हैं मम्मी। तो मम्मी ने ऐसे कम से कम 4-5 किलो मटर जो है फ्रीज़र में रख रखी है पॉलीथीन में बांध करके। जब भी कभी ज़रूरत होती किसी सब्ज़ी में डालने की या पुलाव वगैरह बनाना हो, निकाल के मतलब पानी में धुल करके हम इसमें डाल देते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरी सब्ज़ी छुप गई है, ये सामान वगैरह सब सेट कर दूँ मैं जो फैला हुआ है। और जैसे मैं सब्ज़ी बना कर किचन से बाहर निकली हूँ, मम्मी भी नहा करके आ गई थी। सो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मम्मी की चोटी, क्योंकि मम्मी का अभी उल्टे हाथ में जो चोट लगी है गिरने से, जो हड्डी में धमक लगी है, तो उसकी वजह से अभी हाथ ज़्यादा उठ नहीं पाता, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता। और डॉक्टर ने भी फिर मना किया है ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए उस हाथ से। तो इसलिए अभी घर के जो भी काम है वो मैं कर रही हूँ और मम्मी की चोटी वगैरह भी मैं ही बना देती हूँ। और हमारे तांशु बाबू भी नहा लिए और नहा करके तैयार होकर के सीधा अपने टॉय से खेलने में लगे हुए हैं, वही ब्लॉक से। वही एक ही चीज़ बनाते हैं, रोबोट बनाते रहते हैं। और मम्मी की चोटी बनाने के बाद मैं मम्मी से पूछ रही थी कि सही तो बनी है ना, क्योंकि मैंने मम्मी की चोटी, वैसे तो मम्मी सिंपल पोनी टेल कर लेती हैं रबड़ लगा करके ऐसे ही, लेकिन आज मैंने जो है गूँथ करके चोटी बना दी थी। तो मैं पूछ रही थी कि सही बनी है कि नहीं, क्योंकि मैं अपनी तो चोटी बना लेती हूँ जैसी बनाना चाहूँ, लेकिन दूसरों के हेयर कॉम्ब करके फिर उनकी चोटी करना, ये काम मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है।
और अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। पापा रात में आटा लेकर के आए थे तो वही मैं टंकी में कर रही हूँ। जो पहले का बचा हुआ था वो मैंने इसमें बारात में कर लिया, चलनी में रखा हुआ है और इसमें मैंने फिर ये नया आटा भर दिया है। और मैं आपसे बोल रही थी ना कि मेरे नाखून बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। देखो अभी भी बाल बाल बचाए टूटने से। जैसे ही मैं बोरी उठा करके पलट रही थी ना आटा, तो मेरा जो नेल्स है ये बीच की उंगली का, उल्टे हाथ की बीच की उंगली का हल्का सा मुड़ गया, पर चलो बच गया कि टूटा नहीं। और अब बस मैं ये आटा लगा करके तैयार करके रख दे रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आटा ऐसा गूँथ करके रख देती हूँ जिससे कि आटा ना सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि तुरंत का तुरंत आटा गूँथ करके रोटी बनाओ ना तो रोटी अच्छी नहीं बनती है। इसलिए फिर मैं आटा जो है गूँथ करके 5-10 मिनट के लिए रख देती हूँ। और अभी यहाँ पर पापा रामायण पढ़ रहे हैं। तो पापा डेली जो है रामायण पढ़ते हैं। रामायण का 1-2 पेज पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं पापा। और तांशु अभी तक देखो खेलने में लगे हुए हैं और मम्मी की यहाँ फ़ोन पर बात चल रही है। मम्मी की भतीजी का फ़ोन आया हुआ है, मेरी मामा की बेटी का, तो वहीं पर मम्मी बात कर रही हैं। और सौरभ नहाने गया हुआ है, तो सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं इस वक्त। और अभी यहाँ पर मैं रोटियां सेक दे रही हूँ। और सबसे पहले मैं तांशु के लिए रोटी सेकती हूँ। पहले गाय की निकालती हूँ, उसके बाद फिर मैं 2 रोटी तांशु के लिए बनाती हूँ, क्योंकि तांशु गरम रोटी खाते नहीं है। तो पहले उनके लिए बना करके रख देती हूँ ताकि उनकी ठंडी हो जाए। उसके बाद फिर मैं जो है बाकी सबके लिए खाना बनाती हूँ। और जब गाय की रोटी निकाल करके चूल्हे पे चढ़ाते हैं ना, तो सिर पे दुपट्टा वगैरह होना चाहिए। तो मैं अंदर रूम में दुपट्टा लेने गई, लेकिन मुझे कहीं भी दुपट्टा ही नहीं मिला। और फिर मुझे जल्दबाजी में टॉवल पड़ी मिली गेट पे, तो मैंने टॉवल ही डाल ली सिर पे, क्योंकि तवे पे रोटी पड़ी हुई थी, फिर वो जल रही थी। तो इसलिए सर पे टॉवल डाल के ही अग्निदेव जी को भोग लगा दिया मैंने। चलो टॉवल हो या दुपट्टा हो, सिर कवर होना चाहिए, सिर खुला नहीं रहना चाहिए। और अभी बस जल्दी जल्दी सारी रोटियाँ सेक दूँ, उसके बाद खाना खाएंगे हम लोग। और खाना खाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। चूल्हा स्लैब वगैरह सब साफ़ करने में लगी हुई हूँ। और हमारे यहाँ मेरी मम्मी ये बोलती हैं कि खाना बनाने के तुरंत बाद जो है चूल्हा स्लैब वगैरह साफ़ नहीं करनी चाहिए। और जो खाना बनाने के बर्तन हैं, तवा, चकला, बेलन, ये सब भी तुरंत नहीं धुलने चाहिए। थोड़ी देर रखे रहने के बाद, मतलब 10-15 मिनट हो जाए, उसके बाद आप चूल्हा स्लैब साफ़ कर दो और बर्तन भी धुल के रख दो। तो इसलिए खाना बनाने के बाद फिर मैं खाना खाने बैठ जाती हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं ये चूल्हा स्लैब वगैरह ये सब साफ़ करती हूँ और उसके बाद बर्तन धुल के रख देती हूँ, या फिर कभी पहले बर्तन धुल देती हूँ फिर जो है चूल्हा साफ़ कर देती हूँ। और मैंने थोड़े से बर्तन तो चूल्हा साफ़ करने से पहले ही धुल दिए थे, थोड़े फिर ये अभी बाद में धुल दिए हैं मैंने। और इस कढ़ाई में ना हल्दी तेल के निशान पड़ गए हैं। सब्जी बनाने से पड़ जाते हैं ना, छौंकने से हल्दी तेल के निशान पड़ जाते हैं। तो वो मैं लोहे के जूने से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि लोहे के जूने के बिना फिर वो साफ़ नहीं होते हैं। लोहे के जूने से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और मम्मी अभी किचन में वाटर कूलर में से पानी लेने आई थी, उनको मेडिसिन लेनी है अपनी खाना खाने के बाद की। और इस वक्त मम्मी जो है मेडिसिन ले लेके परेशान है। एक तो डायबिटीज़ और थायराइड की मेडिसिन उनकी पहले से चली रही है, वो तो डेली उनको लेनी होती है। और अब खांसी की भी उनको जो है मेडिसिन भी लेनी पड़ रही है, सिरप भी पीना पड़ रहा है खांसी के लिए। और फिर जो कंधे में चोट लगी है तो उसके लिए भी उनको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, क्योंकि उनके कंधे में दर्द बहुत है, वो बिल्कुल भी जो है हाथ को हिला डुला नहीं पाती हैं। और अभी मैंने बर्तन भी धुल दिए, पोंछ के साथ स्टैंड में लगा भी दिए हैं। सिंक भी साथ के साथ साफ़ कर दिया है मैंने। और ये अभी ऊपर आ गई वॉशिंग मशीन में। कपड़े पड़े थे धुलने के लिए, ज़्यादा नहीं है, वही डेली के कपड़े हैं। सो ये मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो ना तो ये सब आपस में उलझ से जाते हैं, तो वही मैं निकालने लग रही थी। एक दूसरे में बड़ी बुरी तरीके से फंसे हुए थे और वो मैं निकाले। फिर साथ के साथ मैंने फटकार लिए हैं, क्योंकि छत पर इस वक्त धूप बहुत तेज़ है और मैं जल्दबाजी में चप्पल भी पहन करके नहीं आई हूँ, ऐसे ही चली आई हूँ नंगे पैर। तो आज मेरे पैर जल जाएंगे कपड़े सुखाते में। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी धूप इतनी तेज़ है कि 4-5 कपड़े सुखाने में ही मेरे पैर जल जाएंगे। और देखो कितनी तेज़ धूप है। अभी मार्च का महीना जस्ट ख़त्म हुआ है और अप्रैल का स्टार्ट हुआ है, अभी से इतनी तेज़ धूप पड़ने लगी है, तो मई जून में क्या होगा।
और ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारे नेल पेंट रखे हुए थे। मम्मी उस दिन में मुझसे कह रही थी कि इसमें जो भी सूख गए हैं, खाली हो गए, उनको निकाल दो, पर मैंने कहा इनमें से कोई भी सूखे नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा नेल पेंट है। तो मैं आज लगाने बैठ गई हूँ। मैं मम्मी के भी लगा दूँ और अपने भी लगा दे रही हूँ। और मैंने मम्मी के हाथों के नेल्स के साथ साथ दोनों पैरों के नेल्स में भी नेल पेंट लगा दिया है। उठ के बैठ कर लगाओगे आराम से, ठीक है? हाथ को करता है यार, नहीं करता यार, ऐसे कलर लगेगा, हाथ करता है यार, हाथ करता है यार, मना करता नहीं लगा, चल लड़के नहीं लगा देंगे। कैसे लगा है? इतनी ताल से लड़की है कैसे? क्यों लड़की नहीं लगाते नेल? और जब मैं अपने मम्मी के नेल पेंट लगा रही थी तो मैं तांशु से कहने लगी, लाओ तांशु आपके भी पेंट लगा दूं नेल पेंट। तो बोलने लगे कि नहीं, लड़के थोड़े ना लगाते हैं, तो लड़कियों का काम है। तो मैंने ऐसे बोला, मजाक में बोल दिया, नहीं लड़के भी लगाते हैं, आपसे किसने कहती लड़के नहीं लगाते हैं, सिर्फ लड़कियां ही लगाती हैं। तो बोलने लगे अभी मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, गूगल पर सर्च करके देखता हूँ लड़के लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। आप झूठ बोलिए, लड़के नहीं लगाते हैं। और जब मैं इसके पीछे पड़ रही थी नेल पेंट लगाने के लिए इसके, तो देखो कैसे रोने लग रहे थे और कैसे लड़की की आवाज़ में एक्टिंग कर रहे थे। और अभी यहाँ पर बन रही है शाम की चाय। सो अभी थोड़ी बहुत देर में मौसी भी आ रही है, लेकिन अभी मौसी के लिए नहीं बनाई है क्योंकि पता नहीं मौसी कितनी देर में आए, फिर चाय रखे रखे ख़राब भी हो जाती है। तो जब मौसी आएंगी तो मौसी के लिए बना दूंगी मैं चाय। मौसी मम्मी को देखने आ रही हैं कि मम्मी की कंधे की चोट अब कैसी है, तबीयत वगैरह कैसी है। और जब मौसी आई हैं तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर जो है मैं मौसी के भी, मैंने कहा मौसी आ लाओ आपके भी नेल पेंट लगा दूं। तो मैंने मौसी के भी हाथों के और पैरों के नेल्स में नेल पेंट लगा दिया। यहीं से फिसलती चली गई हैं यहाँ से, जैसे उनके भी हैं। हाँ तो मौसी इससे बैठ भी नहीं पाते हैं। हाँ नहीं बैठते बैठते ही फिसलते हैं। हाँ कपड़े तो आगे संगीता बैठी थी तो हम वहाँ नहीं गए, वहाँ सड़क पे जाते सीधे। हाँ तो यही देख वहाँ पे जाते हैं, बैठे मुझे किवाड़ लाता से किवाड़ पे आगे बढ़ा मेरा। और मम्मी इसी स्लिप पे फिसली थी, तो मम्मी वही बता रही है मौसी को कि मैं कैसे फिसली। और जहाँ जिस साइड मौसी खड़ी हुई है तो मम्मी इसी साइड बैठने की कोशिश कर रही थी। तो ये गेट ऐसे ही खुला हुआ था, तो मतलब जैसी बैठने को हुई है तो बैठ नहीं पाई हैं, फिसलती चली गई हैं। और हाथ जो है सीधे हाथ का जो कंधा है ना वो इस गेट में लगा है, जिसकी वजह से उनके कंधे की हड्डी में जो है धमक लगी है। तो इसलिए अभी कंधा ठीक से काम नहीं कर पा रहा, कोई चोट लगी है तो वो धीरे धीरे ही रिकवर होती है। और मौसी थोड़ी देर बैठी थी बस चाय वगैरह नाश्ता करके, फिर जो है मौसी जा रही हैं अपने घर को। मम्मी बाहर करीब तक छोड़ने जा रही हैं और पीछे पीछे तांशु बाबू भी चल रही हैं। देखिए हमारे हीरो जी कैसे हेयर स्टाइल बनाते हुए जा रहे हैं। और अभी हो रही है यहाँ पर रात के खाने की तैयारी। तो आज सभी का दलिया खाने का मन है, तो दलिया में लहसुन प्याज डाल के फिर आलू गाजर मटर ये सब डाला है। मैंने इसमें गाजर घिस के डाल दी जिससे कि पता ना चले, क्योंकि गाजर का टेस्ट मुझे थोड़ा मीठा मीठा सा लगता है, तो इसलिए मैंने घिस करके डाल दी है। और अभी बस मैं इसमें लाल मिर्च नमक धनिया पाउडर ये ऐड कर दूँ और मिक्स करके फिर जो है ढक्कन लगा करके 2 सीटी लगा दे रही हूँ। और अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं फिर से चाय बना के लेके आई हूँ, क्योंकि हमारी सबसे छोटी वाली मामी है ना, उनके भैया आए हुए हैं सौरभ को देखने के लिए। सौरभ के पैर में से चोट लगी हुई थी, उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर बस सौरभ की और मामा की बातें चल रही हैं। और फिर मैंने जल्दी जल्दी मामा के लिए जो है सब्जी बनाई बैगन आलू की। फिर ये आटा लगाया है और मम्मी जो है दही पलट रही है बर्तन में, रायता बनाऊंगी फिर मैं।
और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बीच बीच में मम्मी के थोड़ा खांसने की आवाज़ आ गई, क्योंकि अभी उनकी खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और मामा ज़्यादा देर नहीं रुके, थोड़ी बहुत देर रुके। उसके बाद अभी मौसी के घर जा रहे हैं, रात में वहीं रुकेंगे, फिर वहाँ से सुबह निकल जाएंगे वापस दिल्ली अपना। सबका खाना पीना होने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धुले हैं, किचन साफ़ की है और उसके बाद दूध भी गर्म किया है। बस ये दूध का काम रह गया है। सौरभ और तांशु इन दोनों को दूध दे दूँ, और सौरभ तो फीका पीता है लेकिन तांशु के दूध में मैं चीनी डालती हूँ, तो बस इन दोनों को दूध दे दूँ। उसके बाद सारे काम ख़त्म हैं मेरे, उसके बाद फिर सोऊंगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा ले लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।